नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर रांची से, जहां रिम्स में भारी हंगामा हुआ है। अस्पताल की सुरक्षा में लगे सैफ जवान पर महिला पर हाथ उठाने के आरोप लगाए गए हैं। आक्रोशित लोगों ने रिम्स डीएमएस दफ्तर का घेराव कर यहां पर जमकर हंगामा किया है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर रांची से आपको बता रहे हैं। तस्वीरें भी आप देखिए। रिम्स में हंगामा हुआ है। अस्पताल की सुरक्षा में लगे सैफ जवान पर महिला पर हाथ उठाने के आरोप लगे हैं। आक्रोशित लोगों ने रिम्स डीएमएस दफ्तर का घेराव किया है और यहां पर लोगों की ओर से जमकर हंगामा किया जा रहा है। तो आक्रोशित लोगों की भीड़ आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे। रिम्स डीएमएस दफ्तर का इनकी ओर से घेराव किया गया। दरअसल सुरक्षा में जो जवान था उसकी ओर से ये महिला की ओर से यह आरोप लगाया गया है कि जवान ने उस पर हाथ उठाया। सैफ का जवान जो वहां पर तैनात था उसने महिला पर हाथ उठाया और इसी के आरोप लगाए गए हैं सैफ के जवान पर। फिलहाल आक्रोशित लोगों ने रिम्स डीएमएस दफ्तर का घेराव कर दिया है और जमकर इनकी ओर से हंगामा किया जा रहा है। बड़ी खबर पलामू से, जहां मनातू थाना क्षेत्र के सेमरी गांव में पेड़ से लटका बीजेपी नेता प्रमोद सिंह का शव पुलिस ने बरामद किया है। मृतक प्रमोद सिंह बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के मनातू मंडल अध्यक्ष थे। कल शाम अपने घर से मोटरसाइकिल पर सवार होकर किसी से पैसा तगादा करने के लिए वो घर से निकले थे। वहीं सुबह ग्रामीणों ने इसकी सूचना दी कि उनका शव पेड़ से लटका हुआ मिला है। इस घटना की सूचना मिलने पर बीजेपी विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और पुलिस से जल्द हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की गई। और चलिए इसी बीच बड़ी खबर गुमला से सामने आ रही है, जहां पर युवक की गला दबाकर हत्या की गई है। 5 दिन बाद युवक की शादी हो रही थी। हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार में मातम पसरा हुआ है। प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। घर में शादी की रस्म की तैयारी चल रही थी। 5 दिन बाद युवक की शादी होनी थी, लेकिन शादी से पहले युवक की गला दबाकर हत्या कर दी जाती है। हत्या से पूरे इलाके में हड़कंप मच चुका है। परिजन इस वक्त मायूस है। रो रो कर उनका बुरा हाल है। प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। तो बड़ी खबर गुमला से आपको बता रहे हैं, युवक की गला दबाकर हत्या कर दी गई। पुलिस इस वक्त मामले की छानबीन में जुटी हुई है। झारखंड में बदलते मौसम के बीच अब प्री मानसून जोर पकड़ता नजर आ रहा है। रांची मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 1 मार्च से लेकर 26 अप्रैल तक 98 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। वहीं आने वाले 5 दिनों में तेज हवा के साथ बारिश के आसार हैं। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। तो वहीं ठनका का भी अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। अधिक जानकारी इस पर दे रहे हैं हमारे सहयोगी ओम प्रकाश। बदलते मौसम से लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है, तो इसके साथ ही मौसम अब जो है वो प्री मानसून के रूप में बदलता हुआ नजर आ रहा है। इसे लेकर मौसम विभाग केंद्र ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। बता दें कि आने वाले 5 दिनों में भी हालात कुछ ऐसे ही रहने वाले हैं। राज्य भर में जो बारिश है वो देखने को मिल सकती है। साफ तौर से अगर बात की जाए तो जो आने वाले 5 दिन हैं उसमें तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं, जो 40 से 50 किलोमीटर तक की हो सकती हैं। तो इस दरमियान साफ तौर से वज्रपात की भी संभावनाएं जाहिर की गई है। तो वहीं अब तक 1 मार्च से 26 अप्रैल तक की बात की जाए तो राज्य भर में 98 मिलीमीटर बारिश जो है वो दर्ज की गई है। सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो चक्रधरपुर में हुई है, जो कि 19 मिलीमीटर है। जबकि चाईबासा की अगर बात की जाए तो वहाँ पर 17 मिलीमीटर बारिश जो है वो दर्ज की गई है। इसके साथ ही रांची में 9 मिलीमीटर, जबकि जमशेदपुर में 7 मिलीमीटर है। तो इसके अलावा अन्य जिलों में भी बारिश जो है वो हल्की फुल्की दर्ज की गई है। वहीं पूरे मामले को लेकर बता दें कि जो मौसम है उसका रुख आने वाले 5 दिनों में कुछ ऐसा ही रहने वाला है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश।
मुखिया लाना थे तो कहा या अंधकार का अनंत विस्तार है, गुम जिसमें सबका आकार है। रोशनी बस सूरज से होती है, शाम ढले तो दीपक की ज्योति है। लकड़ी झोंक कर चूल्हा जलता है, अंधेरे में यूं ही जीवन पलता है। बल्ब, पंखा, टीवी, फ्रिज क्या है, कैसा होता है कुछ पता नहीं। घर बिजली देखे आग गिला ऐसा जोरे के भात खाती हमने। रोशन शहर कैसे सोता है कुछ पता नहीं। अभाव है, उपेक्षा है, असुविधा का अंबार है, अंधकार का अनंत विस्तार है। पता नहीं कहां गुम सरकार है। गिरने का भी डर लगता है, आने जाने का भी तकलीफ लगता है। गैस का व्यवस्था भी नहीं है यहाँ, इसलिए गैस इसलिए हम लोग ये चलते लकड़ी कटना पड़ता है। अंधकार का विस्तार है, कहां गुम सरकार है। तो आजादी के 7 दशक बाद भी अगर आपको ये पता चले कि जो देश डिजिटल युग में दौड़ रहा है, उसी देश में ऐसी जगह भी है जहां आज तक बिजली तक नहीं पहुंची, जहां के लोगों को ये नहीं पता कि बल्ब, पंखा, टीवी या फिर फ्रिज क्या बला है, तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? जाहिर है आप ये सुनकर हैरान हुए होंगे और इसी हैरानी के बीच आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर वो जगह कौन सी है जहां के लोग आज भी आदिम युग में जी रहे हैं। चलिए आपके इस द्वंद को दूर करते हैं और आज आपको राजधानी रांची से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक ऐसे गांव में लेकर चलते हैं जहां अभाव, उपेक्षा, असुविधा और घोर अंधकार का विस्तार है। आज के दौर में क्या कोई बिना बिजली जीवन की कल्पना कर सकता है? नहीं, बल्कि स्थिति ये है कि आपके और हमारे घरों की बिजली अगर थोड़ी देर के लिए भी गुल हो जाती है तो हम बेचैन हो उठते हैं। बिजली हमारी सुविधा से जुड़ी वो अहम जरूरत है जिसके बिना जीवन ठहर सा जाता है। लेकिन नामकुम प्रखंड के टुंगड़ी टोली गांव में पता नहीं जीवन कब से ठहरा और ठिठका हुआ है। आजादी के 7 दशक बाद भी ये गांव अंधकार की बेड़ियों में जकड़ा है। इस गांव का नाम है टुंगड़ी टोली, जहां पर लगभग 24 घर है। 24 घर यानी कि कम से कम 120 लोग यहां पर रहते हैं। और जाहिर है जहां पर लोग रहते हैं वहां परिवार भी होगा और विकास और शिक्षा की बात भी होगी। इस गांव के 24 घरों में 120 से ज्यादा लोग रहते हैं, लेकिन समाज की मुख्य धारा से जुड़कर जीना क्या होता है ये कोई नहीं जानता। ऐसा लगता है मानो ये गांव नहीं कोई टापू है जिस पर सैकड़ों लोग जन्म से फंसे हुए हैं। 18 साल की अनीता ने कभी शहर नहीं देखा, वो स्कूल भी नहीं जाती, पर शहर जाकर पढ़ना जरूर चाहती है। निकिता ने आज तक स्कूल का मुंह नहीं देखा है। के पास कितना शिक्षा पहुंचा है, गांव की बेटियां कितना आगे गई और कितना आगे जाना चाहती हैं। आइए इनसे ही जानते हैं। क्या नाम आपका? नाम अनीता लकड़ा है। अभी पढ़ाई करती हैं? नहीं, फिलहाल तो नहीं करते हैं। कितने साल की हैं? 18 साल के हैं। पढ़ाई करने का मन करता है? हाँ, करता है। शहर गई हैं कभी? कभी गए नहीं है, जानते नहीं है जाए। कभी नहीं गई हैं आज तक? नहीं। 18 साल में शहर नहीं गई हैं? नहीं। आगे क्या मन करता है पढ़ाई करने का? कितना आगे बढ़ना है, क्या बनना है? बनना है तो पुलिस। नाम अनीता लकड़ा है। अभी पढ़ाई करती हैं? नहीं, फिलहाल तो नहीं करते हैं। कितने साल की हैं? 18 साल के हैं। पढ़ाई करने का मन करता है? हाँ, करता है। शहर गई हैं कभी? कभी गए नहीं है, जानते नहीं है जाए। कभी नहीं गई हैं आज तक? नहीं। 18 साल में शहर नहीं गई हैं? नहीं। आगे क्या मन करता है पढ़ाई करने का? कितना आगे बढ़ना है, क्या बनना है? बनना है तो पुलिस। परिवार में कितने लोग हैं? परिवार 5 लोग हैं। 5 लोग हैं। हाँ। आगे कुछ ऐसा मन करता हो कि शहर कैसा लगता है? आप सोचती हैं मन में तो कैसा लगता है, कैसा होगा शहर? शहर तो गांव से थोड़ा अलग ही लगता है। जाने का क्या वजह, क्यों नहीं जा पाती हैं? क्योंकि सुविधा नहीं है, जा नहीं पाते हैं बाहर। नहीं जा पाती हैं।
तो अनीता 18 सालों में कभी शहर नहीं गई। हमारे साथ दूसरी युवती भी मौजूद है, इनसे जानते हैं। क्या नाम आपका? नमिता कुमारी। क्या नाम है? पढ़ाई कहाँ करती हैं? पढ़ाई हंसला टोली नामकुम में। स्कूल जाते हैं अभी? जी अभी नहीं जाते हैं। अच्छा, शहर गई हैं कभी? नहीं। शहर गई हैं? नहीं गए हैं। क्या करने का मन है आगे? गांव की दुनिया से निकलने का मन है, गांव से अलग लगता है, शहर जाना है? हाँ जाना है। जाना है। किस लिए नहीं जा पाती यहाँ से? सुविधा नहीं है इसलिए। कितने साल? अनीता और निकिता ने कभी शहर नहीं देखा। शहर किस चिड़िया का नाम है इन्हें नहीं पता। वहाँ का जीवन कैसा होता है इन्हें मालूम है। चाहत सबके भीतर वही होती है कि कुछ अच्छा करें, पढ़ लिख कर नाम रोशन करें। पर जो गांव सिर्फ सूरज की रोशनी पर चलता हो, जहां बिजली के कभी दर्शन नहीं हुए हो, जहां का वर्तमान अंधकार से मुक्त ही नहीं हो सका, वहां के बच्चों का भविष्य क्या रोशन होगा? लोग दिन भर किसी तरह सूरज की रोशनी में गुजार देते हैं और शाम होते ही स्थिति भयावह हो जाती है। बच्चे समेत बुजुर्ग जो परिवार के हैं वो शाम होते ही किसी तरह लकड़ी की जुगाड़ में लग जाते हैं और पूरे घर को उसी लकड़ी की जो आग है उससे जलाने की, रोशन करने की कोशिश करते हैं। एक नजारा सामने का जहां पर पूरा परिवार, आप देखेंगे बच्चे, बुजुर्ग, महिला सब यहाँ पर चूल्हा जलाकर बैठे हैं और किसी तरह इंतजार कर रहे हैं कि ये इस पर अपना खाना बनाकर खाए और ये शाम का जो समय है वो बीत जाए और रात हो जाए और वो सो पाए चैन से। सामने देखिए किस तरीके से बर्तन में यहाँ पर चावल जो है वो किसी तरह उबाला गया है। उबाल के मार चावल खाकर पूरा परिवार सो जाएगा। यही इनका जो खाना है, आहार है, पूरे घर को दिया जा रहा है। गांव पूरी तरीके से वंचित है। महिला से भी बात करेंगे। दीदी कैसा सुविधा है, क्या है यहाँ? बिजली है, कभी देखे? नहीं, हमें यहाँ बिजली नहीं को नहीं निखे तो यहाँ का सुविधा नहीं। आई जला खो खाती भाती तो कार कर सुविधा है, कोरोना कर सुविधा नहीं। हमें क्या होना चाहिए बिजली। अंधेरा में कैसे जी पाएंगी आगे? और ये अंधार कान यार जियो पर कान यार देखो प्यार रहो के। कभी कुछ देखने को मिला? टीवी फ्रिज कभी देखी है आज तक? नहीं, टीवी फ्रिज को देखी नहीं। शहर गई हैं? नहीं। शाम ढलते ही ये गांव अंधेरे की आगोश में सिमट जाता है। बच्चे अपने परिजनों से चिपक जाते हैं और इस डिजिटल युग में दिए की रोशनी के बीच यहाँ के लोगों का जीवन ठिठक जाता है। सुविधा की बात करें तो यहाँ कुछ भी नहीं। मुख्य धारा से यहाँ के लोगों का जीवन पूरी तरह से कटा हुआ है। बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं यहाँ से कोसों दूर हैं। आप भी कल्पना कर लीजिए कि अगर किसी को भी कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आई तो वो किस तरीके से पहुंच पाएंगे गांव के बाहर, कैसे निकल पाएंगे, क्या कर पाएंगे। लोग जो हैं परेशान हैं, पूरी तरीके से अंधेरे से ग्रसित लोग हैं यहाँ पर। भैया अंधकार हमेशा आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ जाए वहाँ जाए। अभी क्या हाल है? अगर कोई भी दिक्कत आती है, स्वास्थ्य तबीयत बिगड़ती है तो क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे, यहाँ तो कुछ सुविधा है नहीं। अभी थोड़ा बहुत रोड बना है, अभी पूरा हुआ नहीं है। बिगड़ती है तो कैसे लेकर गए इससे पहले? जो तबीयत बिगड़ता है ना तो खटिया का डोली बनाते हैं और शहर ले जाते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं। ये आसपास में तो हॉस्पिटल भी है नहीं। कितना घंटा लगता है? यहाँ से 4-5 घंटा लगेगा। झारखंड के लोग जंगल और प्रकृति को अपना सब कुछ मानते हैं। प्रकृति से उनका लगाव बहुत गहरा है, पर बिजली न होने की सूरत में मजबूरी ऐसी है कि शाम ढलते ही दिल पर पत्थर रखकर पेड़ काटना पड़ता है। जो नहीं काटे तो जलेगा क्या? झारखंड वासी हैं, जंगल के बीचों बीच रहते हैं, पेड़ आपके हाथ में है, डेली आप लोग को काटना पड़ता है। क्या वजह, क्या सबसे बड़ी है वजह? क्या है, हम लोग का यहाँ गैस वैस नहीं है, काटते हैं और जलाते हैं सब डेली। हाँ। कितना लोग रहता है गाँव में? लगभग 150 रहते हैं। 150। तो डेली पेड़ कटता होगा? हाँ, डेली पेड़ काटते हैं। तो देखते हैं पेड़ आप लोग काटना थोड़ा पसंद भी नहीं करते हैं और फिर काटना पड़ जाता है। काटना। तकलीफ है? हाँ। सरकार दावा करती है कि झारखंड में हर घर तक बिजली पहुंचा दी गई है। इस दावे की हकीकत आपके सामने है। घोर असुविधा और अनंत अंधकार के बीच सालों से जीवन काट रहे ये लोग वोट भी देते हैं, पर वोट विकास की गारंटी नहीं होती। नियत बड़ी चीज है। नियत में ही खोट हो तो वोट लेकर नजर फेर लेने की रवायत पुरानी है।
और पृथ्वी दिवस के मौके पर आप भी दीजिए अपना योगदान। न्यूज 18 की मुहिम इंडिया पेड़ लगाओ से जुड़िए। एक पेड़ लगाइए और पेड़ के साथ अपनी तस्वीर सेल्फी यानी कि ट्रीफी लीजिए और अपनी ट्रीफी #News18 ट्रीफी के साथ अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड कीजिए। इस मुहिम में भाग लेकर आप जीत सकते हैं कई आकर्षक इनाम। पार्टिसिपेट करने के लिए 9990898918 पर मिस्ड कॉल दें और हमारी मुहिम से जुड़ें। शर्तें लागू हैं। मैंगो ट्री, ये आपको फल देगा 8 साल में। ये है ऑरेंज ट्री, ये आपको फल देगा 5 साल में। पर ये आपको फल देगा बहुत जल्द। जी हाँ, क्योंकि ये है ट्रीफी। आप भी लीजिए ट्रीफी पेड़ लगाकर और उसे अपलोड करें #News18 ट्रीफी के साथ अपने सोशल मीडिया हैंडल पर। इस वर्ल्ड अर्थ डे पर बनिए न्यूज 18 की मुहिम इंडिया पेड़ लगाओ का हिस्सा। दीजिए इस नंबर पर मिस कॉल 9990898918 और जीतिए आकर्षक इनाम सिर्फ न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस